सो आज मैं आपको एक ऐसा स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं जो पूरे यूट्यूब पे आपको ना तो कहीं मिलेगा ना कोई आपको सिखाएगा। फिर आप क्वेश्चन ये कर सकते हो मेरे से कि फिर आप क्यों सिखा रहे हो। इसके पीछे का रीजन है कि मेरे पास इससे भी बेहतर स्ट्रेटेजी पिरामिड है जिसे मैं हर दिन फॉलो करके ट्रेड करता हूँ। तो मुझे इस स्ट्रेटेजी को देने में कोई आपत्ति नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए। अब ये स्ट्रेटेजी का जो विन रेट है वो आपके माइंड को शॉक करेगा। और आप हमेशा से जानते हो कि हम हर बार नई स्ट्रेटेजी जब भी लाते हैं तो एक अलग लेवल का होता है। जैसे एसएमए स्ट्रेटेजी हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आए थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक होगा। नॉर्मल वर्जन, उसका एक्यूरेसी आपने देखा, महीने महीनों तक स्टॉप लॉस नहीं जाता। उससे भी खतरनाक और उससे भी अलग और प्योरली प्योरली कह सकते हो सिर्फ कैंडल स्टिक्स चार्ट बेसिस पे है। कोई इंडिकेटर्स नहीं, कुछ एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं, सिंपल ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्ट्रेटेजी है। यानी कि हमने इसके पीछे कई साल ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो ये चीज निकल के आया है। अगर आप चाहोगे आज के आज ये स्ट्रेटेजी को खुद से ऑब्जर्व करना तो डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि जो बंदा 4 से 5 साल से कंटिन्यू ट्रेड कर रहा होगा सीरियसली मैनर में, उससे ही ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्ट्रेटेजी सिर्फ मेरे पास होगा, बिकॉज ये स्ट्रेटेजी जो है मार्केट के प्रिंसिपल पे कम काम करता है। अब मार्केट का प्रिंसिपल खुद मार्केट उसे बॉयकॉट नहीं कर सकता है, तो आप समझ सकते हो कि इस स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी कितना आता है। बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए कि अगर हम मान लेते हैं कि एक एक राउंड फिगर की इसका विन रेट क्या आता होगा, एक आपके हिसाब से कि विन रेट क्या होता होगा, तो देखो दो तरह की चीजें हैं। एक, जो स्ट्रेटेजी भी मैं सिखाऊंगा उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा, और दूसरा वो परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो इसकी तो बात मैं नहीं करूंगा, इसकी बात कर लेता हूं जो स्ट्रेटेजी मैंने सिखाया और वो बढ़िया से परफेक्टली टर्म्स एंड कंडीशन को बिना अप्लाई किए ही एग्जीक्यूट कर देता है, सही से उस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, तब भी ये स्ट्रेटेजी आपको 80 to 85% एक्यूरेसी देके जाएगा। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को परफेक्टली एज पर रूल्स एंड कंडीशंस आप अप्लाई करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो 90% 95% कोई नहीं रोकने वाला है। अब हाँ, बेशक से अलग बात है कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस को गारंटी नहीं करता, डेफिनेटली आप भी जानते हो। बट आप ये डेटा को देख लो, मैं आपको जो बता रहा हूँ। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, शॉर्टकट में समझा देता हूँ स्ट्रेटेजी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के धमाकेदार स्ट्रेटेजीज आपको मिलते रहेंगे, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस रहते हैं, खुद हम ट्रेड करते हैं। और आपको जो मैंने बताया कि मैं ये स्ट्रेटेजी फिर क्यों दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं देगा, बिकॉज अच्छी स्ट्रेटेजीज, पैसा कमाने वाली स्ट्रेटेजी कोई भी फ्री में नहीं देता। इनफैक्ट पेड जगह पे भी नहीं दिया जाता है। बट मैं ये क्यों फ्री में दे रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास इससे भी बेटर स्ट्रेटजी है पिरामिड। ठीक है, पिरामिड स्ट्रेटजी है जिसे मैं हर दिन फॉलो करता हूं। पिछले 37 डेज से लगातार इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर रहा हूं, और लगातार आप देख रहे हो कि मुश्किल से 2 या 3 दिन हम स्टॉप लॉस में रहे होंगे, बाकी कंटिन्यूअसली एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली बैक टू बैक प्रॉफिट में चल रहे हैं, और आगे भी उम्मीद है कि चलेंगे। तो पिरामिड तो नहीं कह सकते, बट इसका एक छोटा वर्जन कह सकते हो, मतलब टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं ये स्ट्रेटेजी इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मेरे पास है ऑलरेडी, है ना। अगर मेरे पास पिरामिड नहीं हो तो मैं डेफिनेटली ये चीज नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये स्ट्रेटेजी होगी मेरे ख्याल से, जो सच में रियल मैनर में ट्रेडिंग कर रहे होंगे 4-5 सालों से, उसके पास ये ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली होगा। और आप भी ये ऑब्जर्व कर सकते हो, बट अभी आप नहीं कर सकते, बिकॉज इसके लिए एटलीस्ट 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, कंटिन्यू मार्केट में आप डेरिवेटिव मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, तभी आपको ये समझ में आएगा। अब ये स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है, तो इस स्ट्रेटेजी को हम 3 कंफर्मेशन बेसिस पे ट्रेड करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और ये जो थर्ड कंफर्मेशन है सबसे ज्यादा ट्रिकी कंफर्मेशन होता है, और ये मैं लास्ट में सिखाऊंगा, तो वीडियो को कोई स्किप मत करना, वरना आप थर्ड कंडीशन को अगर अप्लाई नहीं करोगे तो इसका एक्यूरेसी 70-75% पे आ जाएगा। ठीक है, सो थर्ड कंडीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और एक नए तरीके से नए चीज को सीखने के लिए रेडी हो जाओ। तो स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है वो पहले मैं आपको सिखाता हूं। अब ये स्ट्रेटेजी डेफिनेटली ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग। ये स्ट्रेटेजी आप स्टॉक्स में और इन सब चीजों में नहीं लगा सकते हो, क्लियर कट बात करूंगा, घुमाना नहीं आता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग, और आप जानते हो वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ निफ्टी 50 में है,
मंथली में भी अप्लाई कर सकते हो, बट वीकली में ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ही प्योरली स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, जहां पे देखो स्कैल्पिंग मूव क्या होता है, 10 से 20 पॉइंट ऑप्शन में अगर आपको मिल जाते हैं, आप स्कैल्पिंग आपका डन होता है। स्कैल्पिंग का मतलब 2-3 पॉइंट लेके भागना नहीं होता, इसको स्कैल्पिंग नहीं कहते। स्कैल्पिंग मतलब 10 से 15-20 पॉइंट के बीच में अगर आपको मार्केट टारगेट देता है, दैट इज योर स्कैल्पिंग। तो ये स्ट्रेटेजी आपको ये निकाल करके देगा। अब ये स्ट्रेटेजी कैसे एग्जीक्यूट करना है पहले वो आपको समझाता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले चीज की जो रिक्वायरमेंट है वो है पेशेंस। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अक्सर लोग समझते हैं कि स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है कि 9:15 में मार्केट ओपन होता है ना, और 3:30 में मार्केट क्लोज होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, 9:15 में मार्केट ओपन होता है, 3:30 में क्लोज होता है। इस बीच हम कम से कम 8 से 10 ट्रेड करेंगे, तो हम एक स्कैल्पर कहलाएंगे। ठीक है, तो देखो एक स्कैल्पर होता है और दूसरा स्नाइपर स्कैल्पर होता है। ठीक है, ये दोनों में ना आसमान जमीन का अंतर होता है। एक स्कैल्पर होता है जो डेफिनेटली 8 से 10 ट्रेड करता है, मतलब यूं कह सकते हो हवा में गोली चला रहा है, कोई एक पक्षी को तो लग ही जाएगा, कोई एक वर्ड्स को लग जाएगा, इस टाइप की थिंकिंग से कि मतलब हमने बस ऐसे ही अपना गन चला रहे हैं, कहीं भी कुछ हो जाए, टारगेट हमारा हमको मिल जाए। और एक स्नाइपर स्कैल्पर होता है, स्नाइपर स्कैल्पर इन द सेंस कि वो परफेक्ट लोकेशन का, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करता है एंड एकदम स्नाइपर एंट्री बनाता है, और प्रोबेबिलिटी इतनी हाई होती है कि वो टारगेट लेके बाहर आता है। सो हम स्कैल्पर की बात नहीं करेंगे, हम स्नाइपर स्कैल्पिंग की बात करेंगे, और हम वही करते हैं, और पिरामिड वही करवाता है हमें। पिरामिड में आपने देखा होगा कि मान लो ये मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, और हम जहां एंट्री बनाते हैं वहां से घूम जाता है मार्केट। अगर हमने बॉटम पे एंट्री बनाया तो वहां से घूम जाता है मार्केट। अगर ट्रेंडिंग मूव में हमने इधर का एंट्री बनाया तो मार्केट नीचे की ओर आता है। मतलब 90% ऑफ द टाइम मार्केट ऐसा करता है जहां हम एंट्री बनाते हैं। अब ये घमंड नहीं है, एक्सपीरियंस है। मार्केट को इतना देखा हुआ है, ट्रेड किया हुआ है कि एक्सपीरियंस है। ठीक है, और आप भी धीरे धीरे काम करोगे ना तो आपको भी आ जाएगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई सीख सकता है, हर कोई के पास एक्सपीरियंस हो सकता है, बस जरूरत है तो टाइम देने के लिए। सो हम ये जो स्ट्रेटेजी में है ना, स्नाइपर स्कैल्पिंग करेंगे, मतलब हर जगह हम ट्रेड 8-10 ट्रेड नहीं करेंगे। मैक्स टू मैक्स आपका जो ट्रेड बनेगा दिन में 2 ट्रेड बनेगा, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा नहीं बनेगा। अगर बहुत बढ़िया मार्केट रहा तो डेफिनेटली 3 ट्रेड बन सकता है, बट मैक्स टू मैक्स दिन में 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं बनेगा। बेसिकली हर दिन आपको मैक्स टू मैक्स 1 ट्रेड मिल जाए और जनरली टारगेट देके जाए तो वो बेटर ही होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रेटेजी को हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इस स्ट्रेटेजी में जो मैंने पहला कंडीशन बताया था, इस स्ट्रेटेजी का पहला कंडीशन है कि एक हमें स्ट्रॉन्ग मूव चाहिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, और ऐसे ऐसे 3 कंडीशन है। थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, तो उसके लिए आप वेट करना। पहला कंडीशन है कि मार्केट में या तो अपसाइड या तो डाउन साइड एक स्ट्रॉन्ग मूव चाहिए। स्ट्रॉन्ग मूव का मतलब क्या हुआ, मार्केट ऐसे ऐसे करके फॉल कर गया। ठीक है, मार्केट सडनली 100 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे की ओर गिर गया, या फिर मार्केट सडनली 100 पॉइंट 50 पॉइंट सडनली ऊपर की ओर चला गया। मतलब हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर मूव चाहिए, या फिर सेलिंग प्रेशर मूव चाहिए, या फिर बाइंग प्रेशर मूव चाहिए। मतलब हमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मूव चाहिए डायरेक्शनली। यानी कि ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस टाइप की मूव नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मूव इस टाइप से ऐसे चाहिए। ठीक है, मतलब वो नीचे तो नीचे ही उसका सर होना चाहिए, ऊपर मत देखे, इस टाइप की चीज। तो पहला कंडीशन हमें हमें क्या देखना है, मार्केट में इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले सबसे पहला कंडीशन है एक स्ट्रॉन्ग मूव चाहिए। ठीक है, ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, अब ये मूव अपसाइड भी हो सकता है और ये मूव डाउन साइड भी हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि हमें फिर एक पॉज चाहिए। मान लो मार्केट ने ऐसे ऐसे करके नीचे की ओर फॉल करा, फिर हमें एक छोटा सा पॉज चाहिए इस टाइप से। मतलब मार्केट 2-3 कैंडल में तो बढ़िया से गिर गया, और फिर अचानक से 3-4 कैंडल एक ही जगह पे रुक गया, तो ये पॉज चाहिए। उसके बाद थर्ड कंडीशन जो आता है, उससे पहले पॉज वाले कंडीशन में 2 कंडीशन में और देखने होंगे। मान लो मार्केट ऊपर से नीचे की ओर फॉल करा सडन इस टाइप से, या फिर ऊपर की ओर चला गया,
अब ये फॉल करने के बाद मार्केट एक प्लेस पे, मान लो ये 100 रुपीज का प्राइस है और ये 80 रुपीज का प्राइस है, मार्केट 100 से 80 एकदम से नीचे की ओर गिरा और 80 रुपीज के प्राइस पे 3-4 कैंडल इस टाइप से होल्ड कर गया। ठीक है, होल्ड अगर कर जाता है कि एक लेवल पे आकर के, तो आपको पॉज वाले कंडीशन में स्लाइटली आईटीएम कॉल का चार्ट एंड पुट का चार्ट, यहां से कैच स्टार्ट होता है। स्लाइटली आईटीएम कॉल का चार्ट एंड एक पुट का चार्ट, दोनों चेकआउट करना है। मतलब आपको 3 स्क्रीन में स्प्लिट कर लेना है अपने स्क्रीन को। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग मूव चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग मूव मिल गया। उसके बाद हमें एक पॉज चाहिए, वो हमें पॉज मिल गया। पॉज जैसे ही आपको मिलता है वहां पे आप आईटीएम, स्लाइटली आईटीएम, जैसे मान लो निफ्टी 25,000 पे चल रहा है, तो वहां से 100 पॉइंट अंदर, यानी कि 25,100 का पुट और 24,900 का कॉल, स्लाइटली 100 पॉइंट आईटीएम स्ट्राइक में जाइए। या फिर आप एटीएम भी रख सकते हो, अगर आईटीएम ना समझ में आए एटीएम स्ट्राइक भी रख सकते हो, करंट एट द मनी स्ट्राइक जो है वो रख सकते हो। और एक कॉल का चार्ट रखना है एटीएम का और एक पुट का चार्ट रखना है, या फिर आईटीएम स्लाइटली जा सकते हो। और पॉज के टाइम पे आपको ये देखना है, अगर मार्केट सडन फॉल, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग मूव डाउन साइड आया है, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग मूव डाउन साइड आया है, और जब मार्केट पॉज ले रहा है, जब मार्केट पॉज ले रहा है, तो उस जगह पे कॉल के चार्ट के बिहेवियर को रीड करना है और पुट के चार्ट को बिहेवियर को रीड करना है। मतलब बहुत सारे लोग आपको ये भी कहीं सुनते हुए मिलेंगे कि ये मार्केट गिरा, ऐसे ऐसे पॉज करा, फिर ब्रेकडाउन दिया, तो फिर नीचे क्यों ट्रेड प्लान कर दो। तो ये एक तरीका है स्कैल्पिंग करने का, ये स्कैल्पर माइंडसेट है। स्नाइपर स्कैल्पर ऐसे एंट्री नहीं बनाते, स्नाइपर स्कैल्पर ट्रिपल कंफर्मेशन पे जाते हैं। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग मूव आ गया, डायरेक्शन क्लियर हो गया, सेकंड पॉज आ गया, मतलब हमें स्टॉपेज मिल चुका है, स्टेशन आ गया हमारा। अब हमें देखना है कि ये राइट ट्रेन है भी चढ़ने के लिए या फिर गलत ट्रेन है। हो सकता है ना स्टॉपेज पे तो कई जगह के ट्रेन आते हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या है वो भी तो मालूम होना चाहिए। अब मान लो मार्केट ने फॉल करा, पॉज भी करा, स्टेशन पे, ये पॉज को मान लो स्टेशन है, ठीक है। अब स्टेशन पे आप रुके हुए कि ट्रेन आएगी मैं चढ़ जाऊंगा, तो क्या हर ट्रेन में चढ़ोगे तो आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे? नहीं, तो चेक करना है हमें। और स्कैल्पर्स क्या करते हैं, नॉर्मल स्कैल्पर्स, की मार्केट गिरा, क्या ऊपर की ओर गया, पॉज लिया, स्टेशन पे रुका, वो ट्रेन पे चढ़ गया, कि चला गया तो भी ठीक, ना चला तो स्टॉप लॉस लेके बाहर, वो एक नॉर्मल स्कैल्पर है। स्नाइपर स्कैल्पर क्या करता है कि ट्रेन आई, स्टेशन पे रुका, अब चेक करना है कि ये स्टेशन पे जो ट्रेन रुका है वो हमारे डेस्टिनेशन के लिए जाता है या कहीं और जाता है। अगर वो कहीं और जाएगा तो हम चुपचाप बैठेंगे, हम उस ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे, बिकॉज खामखा हमें नुकसान हो जाएगा। तो ये एक स्नाइपर स्कैल्पर का माइंडसेट होता है। तो हम यहाँ पे फिल्टर क्या लगा रहे हैं, हमें स्ट्रॉन्ग मूव पता चल गया कि मार्केट डाउन साइड एक हैवी मूव करा है, उसके बाद मार्केट ने पॉज लिया, थोड़ा रुका हुआ है एक जगह पे, रुकने के बाद हमने इमीडिएटली क्या करा, आईटीएम कॉल और आईटीएम पुट का चार्ट या फिर एटीएम कॉल और एटीएम पुट का चार्ट हमने लगाया, और दोनों के बिहेवियर को, ठीक है, दोनों के बिहेवियर को मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है, कि दोनों में चल क्या रहा है। अगर मार्केट नीचे की ओर गिर रहा है, जैसे मान लो ये कॉल का चार्ट है और ये पुट का चार्ट है, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मार्केट नीचे की ओर गिर रहा है तो कॉल का चार्ट क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, और पुट का चार्ट क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा। ये बेसिक सेंटिमेंट है। तो मार्केट अगर नीचे की ओर गिर रहा है और जैसे ही मार्केट पॉज लेगा, तो प्रीमियम का एक बेसिक नेचर है, प्रीमियम का एक बेसिक नेचर है, यही चीज मैंने कह रहा था कि ऑब्जर्वेशन से ये चीज आएगा कि प्रीमियम जब भी डायरेक्शनली मूव करता है और उस डायरेक्शन में अगर स्ट्रेंथ होगा तो वो प्रीमियम नहीं टूटेगा। आप हो सके तो इसे पेन एंड पेपर लेकर के डायरी में नोट डाउन कर लो, आजीवन काम आएगा जब तक आप डेरिवेटिव में काम करोगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मैंने मार्केट को 5 साल टाइम दिया है, 3 साल 4 साल से तो मैं लोगों को सिखा रहा हूं। तो मेरे को ना मतलब एक्सपीरियंस है, इस चीज को मैंने देख देख के ना मैं थक चुका हूं कि हाँ ये चीजें हैं जो लेजिटिमेट है, एवरी टाइम वर्क करते हैं। जब भी इंटेंशनल मूव होगा, जब भी सही मूव आना होगा, जब भी मार्केट में एक डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, उस दिन जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा उस डायरेक्शन का प्रीमियम नहीं टूटेगा, चाहे मार्केट थोड़ा होल्ड कर ले या थोड़ा रिवर्स भी हो जाए। तो ये एक सबसे बड़ा कोर इनसाइट है जो सेकंड कंडीशन हमारा हिट कराता है। तो इसके हिसाब से अगर मार्केट में एक स्ट्रांग मूव है
और स्टेशन पे आके मार्केट रुका हुआ है, अगर ये ट्रेन सही है तो उसके लिए हमें सेकंड कंडीशन अप्लाई करना है कि पुट का प्रीमियम, अगर मान लो यहां पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो पुट के प्रीमियम में कोई खास गिरावट ना आए, बट कॉल का प्रीमियम कंटिन्यू गिरते रहे। मतलब कहने का यह है कि मार्केट फॉल तो कर रहा है इस टाइप से, और फिर अचानक अगर ऊपर की ओर जाए तो पुट का प्रीमियम नीचे की ओर ना गिरे, पुट का प्रीमियम एज इट इज या तो उस लेवल को होल्ड कर रहा हो या थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो। बट जैसे ही मार्केट में एक छोटा सा भी रेड कैंडल बने, कॉल का प्रीमियम अचानक से डाउन हो जाए। अगर इस टाइप का सेंटिमेंट्स आपको दिखते हैं तो आप ये मान के चलना कि ये जो मूव आया है इसमें स्ट्रेंथ भरा पड़ा है, इसमें बड़े प्लेयर्स एंटर हो चुके हैं, ये ट्रेन जो है वो डेस्टिनेशन पे जाने वाला है। अब आपको अपना स्नाइपर एंट्री कोई एक नेगेटिव कैंडल देख करके यहां पे बनाना है। बट उसके लिए मैंने क्या कहा, थर्ड कंडीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो लास्ट में समझाऊंगा। आई होप आपको ये पुट साइड का एग्जाम्पल समझ में आया होगा। थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए कॉल साइड का भी एग्जाम्पल मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे मान के चलो मैंने पहला कंडीशन क्या बताया, पहला कंडीशन बताया कि एक स्ट्रॉन्ग मूव चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मूव चाहिए, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड। अब हमने पुट साइड के लिए समझा, कॉल साइड के लिए समझते हैं। मान लो मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर की ओर गया और एक जगह पे आकर के ऐसे ऐसे करके रुक रहा है, ऐसे ऐसे करके रुक रहा है, ऐसे ऐसे करके रुक रहा है। ये रहा आपका 100 रुपीज का प्राइस और ये रहा आपका 120 रुपीज का प्राइस। मार्केट 100 से 120 जाने में शायद 2-3 कैंडल लगाया हो, बट 120 पे 4 कैंडल, 5 कैंडल, 10 कैंडल, 15 कैंडल तक कंटिन्यू होल्ड कर रहा है अपने लेवल को, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ट्रेन आई, स्टेशन पे रुका, अब ये ट्रेन सही है, हमारे डेस्टिनेशन तक जाता है या नहीं जाता है, ये हमें चेक करना है। ये हम कैसे चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन से। मार्केट ने पॉज लिया, ठीक है, मार्केट ने पॉज लिया मतलब स्टेशन पे आके रुका। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, आईटीएम या एटीएम स्ट्राइक कॉल, एटीएम स्ट्राइक पुट, एटीएम कॉल, एटीएम पुट हमने चार्ट लगाया और उस पे हमने देखा कि मार्केट अगर, जैसे मान लो मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो कॉल का प्रीमियम ऊपर की ओर जाना चाहिए और पुट का प्रीमियम नीचे की ओर आना चाहिए। लेकिन जैसे ही मार्केट 120 के लेवल पे आकर के अपने आप को होल्ड करेगा, कोई नेगेटिव कैंडल बनाएगा, कोई रेड कैंडल, कभी कोई ग्रीन कैंडल, कभी कोई रेड कैंडल, कभी कोई ग्रीन कैंडल, इस लेवल पे स्टेशन पे जो ये कैंडल्स बन रहे होंगे उस लेवल पे प्रीमियम में क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है वो चेक करना है। इस मूव में क्या हुआ है वो मत देखो। जब ये मार्केट होल्ड ऑन कर रहा है, जब स्टेशन पे ट्रेन आके रुका हुआ है, तो मान लो मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था और एक नेगेटिव कैंडल बनता है पॉज लेने के बाद, तो नेगेटिव कैंडल क्या डोनेट करता है, मार्केट अगर थोड़ा सा भी नीचे गिरेगा तो पुट का प्रीमियम बढ़ना चाहिए और कॉल का प्रीमियम घटना चाहिए अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन हो रहा है। बट वहां पे क्या होगा, कॉल का प्रीमियम या तो एज इट इज मेंटेन रहेगा, नीचे की ओर नहीं आएगा, या थोड़े बहुत नीचे आएगा। बट वहीं पे पुट का प्रीमियम, जब मार्केट नीचे गिर भी रहा होगा तब भी पुट का प्रीमियम ऊपर की ओर नहीं जाता हुआ दिखेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा अचानक से नीचे की ओर आएगा। मतलब पुट का प्रीमियम गिरता हुआ नजर आएगा, उसमें कुछ खास इजाफा नहीं दिखेगा, और कॉल के प्रीमियम में कोई नीचे की ओर गिरावट आपको नहीं दिखेगी। मतलब कि मेरे कहने का ये है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो, यहां से मार्केट ऊपर की ओर गया, ये ऊपर की ओर जा रहा है मार्केट, और इस जगह पे ये रेड कैंडल बना, ये एग्जाम्पल लो। अगर ये स्ट्रॉन्ग मूव होगा, अगर ये इंटेंशनल मूव होगा, तो ये रेड कैंडल बनने पे पुट के प्रीमियम में इजाफा होने के बजाय या तो पुट का प्रीमियम कांस्टेंट रहेगा, या जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनेगा तो ये अचानक से डाउन होगा। सेम टाइम पे यहां पे कॉल के प्रीमियम में गिरावट होनी चाहिए, जो कि आपको गिरावट नहीं देखने को मिलेगा, वो एज इट इज कांस्टेंट रहेगा एक ही जगह पे, या थोड़े बहुत गिरेगा। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ में हिट हो रहा है तो आपको वहां पे अलर्ट हो जाना है कि भाई हमारा एंट्री कंफर्म हो चुका है, मतलब हम, ये जो ट्रेन रुका हुआ है स्टेशन पे, ये हमारा डेस्टिनेशन वाला ट्रेन है। अब हो सकता है कभी कभार एक छोटे मोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं, कई बार मतलब 100 में से 80 या 90 बार तो ये सही जाता है, ये जो ट्रिक मैंने बताया आपको। 2 4 5 10 बार ऐसा होता है कि ये भी चीजें परफेक्टली वर्क कर रहा हो, बट फिर भी वो ट्रेन गलत हो सकता है।
तो वहां पे अब इसमें ट्रेड आप कैसे प्लान करते हैं, जैसे सेकंड कंडीशन पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड कंडीशन समझाऊंगा लास्ट में। अब मार्केट ने एक स्ट्रांग मूव दिया, आके पॉज लिया, जैसे ही पॉज लिया हमने एटीएम स्ट्राइक पे कॉल देखा, पुट देखा। अगर मार्केट अपसाइड मूव कर रहा था तो कॉल के प्रीमियम में जैसे ही पॉज लेगा तो गिरावट आने की जगह पे वो मार्केट में रुका हुआ रहेगा, प्रीमियम टूटेगा नहीं, और पुट का प्रीमियम धीरे धीरे करके टूटता हुआ नजर आएगा। अगर ये कंडीशन हिट हो रहा है तो आपको क्या करना है, लोअर बेस पे जो मार्केट बना रहा है, जो जहां पे पॉज कर रहा है, तो लोअर बेस पे आपको अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है कॉल साइड के लिए, और वेट करना है 2-4-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के। ठीक है, फिर आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड के लिए डायरेक्शनली देखने को मिलेगा। वाइसा वर्सा पुट साइड के लिए कि अगर मार्केट में एक बड़ा मूव आया, फिर एक जगह पे मार्केट इस तरह से पॉज कर लिया एक लेवल पे, तो आपको क्या देखना है, एटीएम कॉल पुट का चार्ट देखना है। यहां पे क्या होगा, कॉल का चार्ट आपको धीरे धीरे गिरता हुआ नजर आएगा, बट पुट का प्रीमियम नहीं टूटेगा। मतलब ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट में अगर स्ट्रेंथ रहेगा, सही मूव रहेगा, तो पुट का प्रीमियम मान लो 100 रुपये पे है तो 98 आएगा, 99 आएगा, फिर 100 जाएगा, फिर 101, फिर 98, फिर 99, ऐसे ही घूमता रहेगा, वो 95-90 पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये कंटिन्यू आपको दिख रहा है 2-3-4 कैंडल में, और पुट कॉल का प्रीमियम मान लो 100 से फिर 98 आएगा, 95 आ जाएगा, 92 आ जाएगा, इस तरीके से टूटता हुआ नजर आएगा हर एक छोटे छोटे रेड कैंडल पे, और ग्रीन कैंडल बनने पे पुट का प्रीमियम नहीं टूटेगा। अगर ये चीज दिख रहा है तो आपको क्या करना है, अपर बेस पे, जो ये अपर बेस है, इस बेस पे आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करना है 5 से 10 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ, और आपको एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गया। एक स्ट्रॉन्ग मूव पहले आने दो, इसके लिए क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट है, पेशेंस की। ठीक है, इसके लिए क्या जरूरत है, पेशेंस, आपको इंतजार करना पड़ेगा, हर जगह पे हाथ नहीं डालना, पहले एक स्ट्रॉन्ग मूव आने देना है कि मतलब हाँ भाई ये बहुत बहुत गजब लेवल का मूव आया है, मतलब बहुत 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट 2-3 कैंडल में मार्केट मूव कर गया, तो उस टाइप का मूव आने देना है। फिर उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है। स्ट्रेंथ कहाँ पे चेक होगा, जब मार्केट होल्ड करेगा स्टेशन पे आएगा, स्टेशन पे आने के बाद स्ट्रेंथ चेक करना है कैसे, एटीएम कॉल, एटीएम पुट चार्ट लगाना है, और देखना है कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा था तो पुट का प्रीमियम में कोई खास मतलब गिरावट नहीं आनी चाहिए, वो एज इट इज लेवल पे मेंटेन रहे, बट कॉल का प्रीमियम धीरे धीरे गिरते रहे। ठीक है, सेम वाइस वर्सा अपसाइड मूव में वैसे ही करना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, तो इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसका सबसे बड़ा बेस्ट चीज़ क्या है, इसको मैंने बहुत बढ़िया से बैक टेस्ट कर रखा है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और कोई इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा। अगर सच में कोई ट्रेडर होगा तो इस स्ट्रेटेजी को कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये स्ट्रेटेजी कितना कारगर साबित होता है आप जानते होगे। ठीक है, अगर आप सच में ट्रेडिंग करते हो, तो नहीं करते हो तो बात अलग है, उसकी चीज़ फिर तो कोई बात ही नहीं है। जैसे टाइम फ्रेम आपको क्या रखना है, टाइम फ्रेम आप 3 मिनट रख सकते हो, 1 मिनट रख सकते हो, इट्स योर चॉइस, या फिर आप चाहो तो 2 मिनट का टाइम फ्रेम रख सकते हो। ये थोड़े बहुत आपको ज्यादा पहले बढ़िया एंट्री दिलाएगा। जैसे आप देख सकते हो कल के मार्केट में क्या हुआ, यानी 19 तारीख के मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव आया, कितने कैंडल में, 2 कैंडल या 3 कैंडल कह सकते हो, 3 कैंडल में एक बहुत बढ़िया यहां से लेकर के यहां तक एक मूव आया। उसके बाद आप देखोगे यहां से, यानी एट दिस लेवल टू दिस लेवल, यहां तक आने में मार्केट को 2 कैंडल लगे, बट इसके नीचे जाने में मार्केट को 1 2 3 4 5 6 कैंडल लगे। और अगर आप ये मूव भी कैप्चर करते हो तो आपको बड़े ही प्यार से 10 से 20 पॉइंट ऑप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये परफेक्ट लेवल पे एंट्री कैसे बनेगा, उसके लिए हमने डबल कंडीशन क्राइटेरिया लगाया, थर्ड लास्ट में बताऊंगा। जैसे ही मार्केट इस 2 कैंडल में फ्रॉम हियर टू हियर पहुंच जाता है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको चुपचाप वेट करना है कि मार्केट पॉज ले, स्टेशन पे आके रुके। चलता हुआ मार्केट में तो कभी नहीं घुसो, चलता हुआ ट्रेन में जो घुसता है वो तो जानते ही क्या हालत होती है उसकी, तो चलता हुआ मार्केट में कभी नहीं चढ़ना चाहिए। मार्केट अगर एक मूव लेके आया तो उसको पॉज होने दो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट एक पॉज लिया है। अब जैसे ही मार्केट में, मैं इसको कंडीशन को ड्रॉ करता हूँ, मार्केट एक मूव लिया, फिर इस टाइप से पॉज लिया, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन किया। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पे पॉज लेगा तो आपको क्या देखना है, कॉल के चार्ट देखना है और पुट का चार्ट देखना है, एटीएम वाले। अब मार्केट गिर रहा था तो इसके हिसाब से पुट का प्रीमियम बढ़ना चाहिए और कॉल का प्रीमियम घटना चाहिए फ्रॉम हियर टू हियर। जैसे ही मार्केट होल्ड करेगा तो आप भी जानते हो प्रीमियम डीके होता है, एंड कह सकते हो कि जब मार्केट में अगेंस्ट मूव आने वाले होते हैं तो प्रीमियम एक दूसरे का साथ देना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे ही ग्रीन कैंडल ये वाला बना, ये वाला ग्रीन कैंडल बना, अच्छा ये वाला इतना बड़ा मूव आया, तो यहाँ पे पुट का प्रीमियम नीचे आने के बजाय या तो उसी लेवल पे होल्ड करे या फिर थोड़े बहुत नीचे आए।
बट एट द सेम टाइम जैसे ही ये रेड कैंडल बने, जैसे ही एक छोटा सा रेड कैंडल बने, कॉल के प्रीमियम बड़े ही फास्टली शार्पली नीचे की ओर मूव करे। मतलब रेड कैंडल बनने से कॉल का प्रीमियम गिरे तो सही, बट ग्रीन कैंडल बनने से पुट का प्रीमियम में कुछ खास इजाफा ना हो, या तो वो धीरे से एक जगह पर बरकरार रहे, मेंटेन रहे, या छोटा मोटा हल्का सा डाउन मूव आए, मतलब कुछ खास गिरावट ना आए, प्रीमियम अपने आप को होल्ड करे। अगर प्रीमियम अपने आप को होल्ड कर रहा है, मतलब ये समझो कि राजा बेटा बैठा हुआ है इस चीज में, इस चीज में बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना है, चुपचाप वेट करना है अपर एंड, अपर लेवल पे जहां से बेस क्रिएट हो रहा है, और वहां पे आपको शॉर्ट करना है, 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के आपको नीचे की ओर ट्रेड प्लेस कर देना, दैट्स इट। वाइसा वर्सा फॉर कॉल साइड, उसके लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहला चीज कंडीशन क्या है, और ये देखो प्योर ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, इसमें कोई भी इंडिकेटर, कोई भी कह सकते हो कि कैंडल स्टिक्स, या फिर कह सकते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, किसी चीज का कोई लेना देना, प्योरली डेरिवेटिव्स ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजी है, और इससे ज्यादा कारगर शायद ही कोई स्ट्रेटजी होगा, बिकॉज ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, मार्केट को देखा हुआ स्ट्रेटजी है। ये कोई वैसा स्ट्रेटजी नहीं है जिसको आप खुली आंखों से प्रैक्टिस कर ले हुए, विदाउट लाइव मार्केट में टेस्ट किए हुए, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और जितने भी रियल ट्रेडर होंगे इस स्ट्रेटेजी को 100% यूज करते होंगे। जब भी मार्केट में एक बड़ा न्यूज इवेंट हो या कुछ स्ट्रॉन्ग मूव आने वाला हो, तो ये स्ट्रेटेजी हर ट्रेडर यूज करता है, हम भी यूज करते हैं, बशर्ते अब हर चीज ऑन टाइम बताना, रिवील करना एक अलग मैटर है। तो मैं आज आपको बता दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है। चलो एक स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड की ओर देखते हैं, यहां पे जैसा देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। और हमें करना क्या, स्कैल्पिंग करना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। फ्रॉम हियर टू हियर आप देखोगे तो एक बहुत बढ़िया मूव आया, इस जगह से लेकर के इस जगह तक एक बढ़िया मूव आया। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे एक पॉज लिया, पॉज लिया। तो इस जगह पे क्या करना है, अब देखो ये हर बार काम करेगा नहीं काम करेगा, इसके लिए आपको चार्ट पे देखना पड़ेगा। जहां भी, अब कई बार ऐसा हो सकता है कि पॉज वाले कंडीशन में कॉल का चार्ट, पुट का चार्ट सब ये बराबर चल रहे हो, बट फिर भी मूव नहीं आएगा, देर इज सम शॉर्ट ऑफ कंडीशन, उसके लिए थर्ड कंडीशन काम करता है। बट हाँ, जब ये चीज बनेगा तो परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। अब यहां पे पॉज लिया जब मार्केट ने, तो हमने क्या देखना है कि यहां पे कॉल पुट के चार्ट में मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, तो कॉल के प्रीमियम ऊपर की ओर जाने चाहिए एंड पुट के प्रीमियम नीचे की ओर आने चाहिए। बट जैसे ही मार्केट होल्ड करेगा, नेगेटिव कैंडल बनाएगा, तो कॉल का प्रीमियम गिरना चाहिए, पुट का प्रीमियम बढ़ना चाहिए, बट ये कंडीशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, कॉल का प्रीमियम बढ़े या ना बढ़े, बट इसी जगह पे रुका हुआ रहेगा। बट पुट के प्रीमियम में जैसे ही कोई रेड कैंडल बनेगा, फिर से नीचे की ओर आ जाएगा, अपने लो को तोड़ते हुए चला जाएगा। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा, अगर ये कंडीशन हिट हो रहा है, आपको लोअर बेस पे ट्रेड करना है और आपका टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। बट ये देखना पड़ेगा, मार्केट में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे ये देख सकते हो, ये जो मूव है, अब ये मूव फ्रॉम हियर टू हियर कितने कैंडल में आ गए, 1 2 3 कैंडल में आ गए, और 3 कैंडल में आने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या करा, अपने आप को होल्ड करा, 1 2 3 4 5 कैंडल होल्ड करा। फिर उसके बाद एक बहुत बढ़िया अपसाइड शार्प मूव आया। तो ये मूव हम बड़े ही आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और इस दिन उन्होंने ट्रेड भी शायद करा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। एग्जैक्ट हमें ध्यान में नहीं है, बट मेरे ख्याल से मैंने ट्रेड करा है। तो ये जो मूव आया, मूव आने के बाद क्या हुआ, ये जो यहां से मार्केट नीचे की ओर आएगा, फ्रॉम हियर टू हियर एक स्ट्रॉन्ग मूव आया। स्ट्रॉन्ग मूव आने से क्या होगा, कॉल का प्रीमियम ऊपर की ओर जाएगा, पुट का प्रीमियम नीचे की ओर आएगा। जैसे ही मार्केट पॉज लेगा और ऊपर से थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आएगा, तो मार्केट में डेरिवेटिव्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, पुट का प्रीमियम ऊपर जाना चाहिए, कॉल का प्रीमियम नीचे आना चाहिए, अगर मार्केट ऊपर से नीचे की ओर थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो। बट ऐसा नहीं होगा, पुट का प्रीमियम नीचे तो आएगा, बट कॉल का प्रीमियम एज इट इज मेंटेन करेगा। पुट का प्रीमियम ऊपर बढ़ने की जगह बढ़ेगा भी, तो बहुत थोड़ा बहुत बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनेगा, तो पुट का प्रीमियम इमीडिएटली गिरना स्टार्ट करेगा। लेकिन कॉल के प्रीमियम में वहीं पे सस्टेनेबिलिटी रहेगा, सस्टेन करेगा लेवल को। अगर सस्टेन कर रहा है, तो आपको लोअर बेस पे आकर ट्रेड प्लान करना है अपसाइड के लिए, 10-15 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ, 5-10 पॉइंट, 15 ज्यादा हो जाएगा, 5-10 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ, और आपको फिर एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी क्लियर हो गया होगा। और जो थर्ड कंडीशन की मैं बात कर रहा था, तो थर्ड कंडीशन ये है कि आपको सिंपली क्या करना है, निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करना है। ये शायद मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया हुआ है, बट बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है। जब ये सब चीज़ें आप कंफर्म कर लो कि मार्केट में एक स्ट्रांग मूव आ गया,
पॉज ले लिया है, कॉल पुट का प्रीमियम हमें एज इट इज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लो ऊपर की ओर मार्केट जा रहा है तो कॉल का प्रीमियम टूट नहीं रहा है, नीचे मार्केट आने पे भी रेड कैंडल बना है बट कॉल का प्रीमियम नहीं टूटा है। सेम टाइम पे जैसे ग्रीन कैंडल बन रहा है तो पुट का प्रीमियम बड़े ही आराम से टूट जा रहा है। उसी जगह पे जब रेड कैंडल बना तो कॉल का प्रीमियम तो टूटने की जगह पे टूट भी नहीं रहा है, वो एज इट इज मेंटेन है, बट पुट का प्रीमियम बढ़ने की जगह पे वो बढ़ भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन हिट हो गया, पहला कंडीशन हिट हो गया। तो तीसरे कंडीशन पे क्या चेक करना है, ऑप्शन चेन खोलना है, और ऑप्शन चेन खोलने के बाद आपको क्या देखना है, यहां पे ये जो आप देख रहे हो ना चेंज ओआई परसेंटेज, ये लास्ट में देखना, चेंज ओआई परसेंटेज अगर स्ट्रांग मूव होगा तो यहां पे ये चेंज ओआई परसेंटेज, ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हो, ओपन आई चेंज परसेंटेज में अगर इजाफा, मान लो मार्केट ऊपर की ओर ऐसे ऐसे गया है और इस जगह पे होल्ड कर रहा है और फिर ऊपर की ओर ट्रेड आप प्लान करने वाले हो, तो यहाँ पे आपको क्या देखना, मार्केट ऊपर की ओर जाना है। ऊपर की ओर मार्केट कब जाता है, जब रिटेलर ऊपर की ओर बैठे रहेंगे कॉल साइड, तब मार्केट जाएगा नहीं, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स नीचे का ट्रेड बनाए होंगे रिटेल्स, तब मार्केट ऊपर जाता है, आप भी जानते हो। तो अगर मार्केट के ऊपर जाना होगा तो ये जो कॉल साइड के प्रीमियम होंगे, कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट चेंज होगा उसमें आपको एक चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी कि यहां पे आपको घटता हुआ, या फिर कह सकते हो बहुत ही नॉर्मल 50% चेंजेस, 40% चेंजेस, 55% चेंजेस, 100% चेंजेस, इस टाइप की चीजें आपको दिखेंगी। बट एट द सेम टाइम चूंकि रिटेलर, मार्केट को ऊपर जाना है और पुट का प्रीमियम लोग खरीदेंगे रिटेलर्स, मार्केट ऊपर कब जाता है, जब रिटेलर्स कॉल खरीद के बैठेंगे तब नहीं, जब रिटेलर्स पुट के ऑप्शंस को खरीद के बैठेंगे तब मार्केट ऊपर जाता है, और ये 90% टाइम सही होता है। तो यहां पे तो आपको ज्यादा कुछ खास इजाफा नहीं दिखेगा, बिकॉज कॉल खरीदेगा कौन, बड़े प्लेयर्स खरीदते हैं, वो खास इजाफा दिखाते नहीं है, मतलब वो पता नहीं चलेगा। बट रिटेल का जो पार्टिसिपेशन ओआई चेंजेस यहां पे आपको दिखेंगे वो ऐसे दिखेंगे 200%, 500%, 400%, 300%, इस टाइप से आपको यहां पे ये जो परसेंटेज देख रहे हो ना ये दिखेगा। मतलब जिधर भी सबसे ज्यादा ओआई चेंज परसेंटेज होगा उधर मार्केट नहीं जाएगा, 90% ऑफ द टाइम ये सही होता है। और आपने कई बार इस वीडियो जो मैं लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूं उनको ये चीज मालूम होगा। और जिधर भी ओआई चेंज परसेंटेज कम होगा 10%, 20%, 50%, 100%, इस टाइप के मतलब इसके कंपैरिजन, ये दोनों के कंपैरिजन करोगे तो जिधर भी ज्यादा होगा उधर मार्केट नहीं जाएगा। अब मान लो अपने चार्ट को देख करके, ट्रेंड को देख करके पहले अपने स्ट्रॉन्ग मूव को आइडेंटिफाई करा, फिर मार्केट को पॉज होने दिया, कॉल पुट के चार्ट के प्रीमियम को देखा, टूट रहा है नहीं टूट रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उसके बाद आप ये कंफर्म होते हो कि मार्केट में एज इट इज जो कंडीशन हिट हो रहे हैं वो सब सही है, मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो यहां पर आकर के आपको चेक करना है, अगर मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी रहेगा तो पुट साइड में बहुत ज्यादा ओआई परसेंटेज बढ़े हुए होंगे, और अगर ये ओआई परसेंटेज इस साइड बढ़ा हुआ है तो देयर इज अ ट्रैप। समझ लो इस चीज को, देयर इज अ ट्रैप, कि आप जो ट्रेड लेने वाले हो 10% उसकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। बट अगर ये भी आपको साथ दे दिया कि मार्केट में आप ऊपर साइड के ट्रेड प्लान करने के लिए रेडी हो चुके हो, फर्स्ट कंडीशन आपके फेवर में, सेकंड कंडीशन आपके फेवर में, और थर्ड कंडीशन में आपने आके चेक करा तो देखा कि ऊपर जाने के लिए मार्केट रेडी है। क्यों? क्योंकि ओआई चेंज परसेंटेज जो है वो पुट साइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो पुट साइड में है, तो डेफिनेटली कॉल साइड में कौन बैठा हुआ है, बिग प्लेयर्स, तो मार्केट ऊपर जाना है। अगर उल्टा हुआ कि पुट साइड के जगह पे कॉल साइड में रिटेल पार्टिसिपेशन है और पुट साइड में रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत कम है, वहां पे बिग प्लेयर बैठे हुए हैं, तो देयर इज, मतलब कह सकते हो 70-30 का रेशियो आ जाएगा, तब भी वो ट्रेड चल सकते हैं बट प्रोबेबिलिटी थोड़े कम जाते हैं। बट ऐसा नहीं कि वो ट्रेड चलेगा नहीं, थोड़े प्रोबेबिलिटी कम जाते हैं। तो आप फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन के बेसिस पे भी ट्रेड करोगे तो आपको ऑन एन एवरेज 80% प्लस का एक्यूरेसी मिलेगा। बट अगर आप इसको ऐड ऑन करोगे तो 85 to 90% का आपको एक्यूरेसी मिलेगा। बट मैं कहता हूं ये अगर कंफ्यूजन क्रिएट करे तो पहले इस पे प्रैक्टिस करो, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को हिट होने दो, और अगर हिट होता है तो ट्रेड प्लान करो। बट अगर फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस पे आप एक बार प्रैक्टिस कर लो और आपको समझ में आने लग गया स्ट्रैटेजी, तब थर्ड कंडीशंस को भी देखना स्टार्ट करो, ताकि एक्यूरेसी जो है वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाए। और टारगेट के लिए हमेशा आप एटलीस्ट 1:2 का प्लान करना, इसके ऊपर आप जो भी प्लान करते हो आपके लिए बढ़िया है।
इससे कम प्लान मत करना। मान लो अपने इंडेक्स में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, तो कम से कम इंडेक्स में 20 पॉइंट का टारगेट आपके पास होना चाहिए। ये आप दिमाग में लेके चलो। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई, स्ट्रेटेजी समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिकैप कर देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। रिकैप इन द सेंस जल्दी से समझ जाते हैं। सबसे पहला चीज क्या बताया, पहला कंडीशन क्या है, मार्केट में एक स्ट्रांग मूव चाहिए, है ना, स्ट्रांग मूव चाहिए, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड। उसके बाद हमें पॉज चाहिए, मार्केट में एक रुकावट चाहिए, ठीक है, मार्केट आके रुके उस जगह पे कॉल का चार्ट और पुट का चार्ट देखना है। अगर मार्केट में अपसाइड मूव आया है तो कॉल का चार्ट ऊपर जाना चाहिए, पुट का चार्ट नीचे जाना चाहिए, और जैसे ही मार्केट पॉज लेगा तो उस जगह पे कॉल का प्रीमियम नहीं टूटना चाहिए। और जैसे ही मार्केट में थोड़े बहुत एक ग्रीन कैंडल बने तो पुट का प्रीमियम टूट जाना चाहिए। इस टाइप से, मतलब पुट का प्रीमियम टूटता हुआ दिखे बट कॉल का प्रीमियम टूटता हुआ नहीं दिखे जब मार्केट पॉज ले। वाइसा वर्सा, अगर मार्केट गिर रहा हो तो पुट का प्रीमियम नहीं टूटे, कॉल का प्रीमियम टूटते रहे। अगर ये कंडीशन हिट होता है, आपको लोअर बेस पे ट्रेड करना है जब मार्केट अपसाइड जाने वाला है, और आपको हायर बेस पे ट्रेड करना है जब मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। एक बार आप इस सेटअप पे दो कंडीशंस को ट्रेड करके प्रैक्टिस करके ऑब्जर्व कर लेते हो और आपको समझ में आ जाता है, तो उसके बाद फिर थर्ड कंडीशंस पे भी जाना है और आपको OI चेंज परसेंटेज देखना है। जिधर भी चेंज परसेंटेज ज्यादा होगा उधर मार्केट नहीं जाएगा। 90% ऑफ द टाइम ये आपको सही नजर आएंगे। हमने ये चीज देखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और मैं ऐसा मानता हूँ ऐसा स्ट्रैटेजी शायद ही किसी ने आपको सिखाया होगा, और ये डीप ऑब्जर्वेशन पे बनाया हुआ स्ट्रैटेजी है। और ये मैं आपको इसलिए दिया हूँ बिकॉज हमारे पास इससे भी खतरनाक स्ट्रैटेजी पिरामिड है। अदरवाइज कोई भी अपनी अच्छी स्ट्रैटेजीज रिवील नहीं करना चाहता, ये सच्चाई है, ठीक है। तो मैंने आपको दिया है, अब आपका काम ये है कि जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे कि स्ट्रैटेजी कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो, स्ट्रैटेजी अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि रियल नॉलेज, रियल अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे और सही चीज को लोग ट्रेड करें। बाय द वे, इस स्ट्रैटेजी को पहले आप पेपर ट्रेड करो, समझो, सीखो, उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो, समझ में आता है तो फिर ट्रेड करो। ऐसी कोई गारंटीड वर्ड्स नहीं है, सब कुछ एज इट इज प्रिडिक्शंस है, आप समझ सकते हो, ये सब बोलना पड़ता है ना। बाकी आप सबको मालूम है कि क्या है नहीं है। और आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक आना चाहिए कि कैसा लगा स्ट्रैटेजी। और जितने लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा है वो आप कमेंट कर सकते हो। थर्ड कंडीशन मैंने देखा है, मैंने थर्ड कंडीशन तक देखा है, OI चेंज मैंने देखा है। इस टाइप का कमेंट आप करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है, और फिर मैं ये भी मार्कआउट कर लूंगा कि आप सीरियस ट्रेडर हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।